पाकिस्तान से भारत पहुंचे हिंदू समुदाय के 68 लोगों में महाकुंभ को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिला। पाकिस्तान से आए इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारी शामिल हैं। न्यूज 18 से बातचीत में सभी ने अपनी खुशी का इजहार किया। आज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बाहर से कई देशों के जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं। ये तमाम जो मुसाफिर हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन से सफर करके पहुंचे हैं, ये पाकिस्तान से पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर पहुंचे हैं 68 लोगों का दल यहाँ पर पहुंचा है भारत प्रयागराज। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप कहाँ से मैम? हम सखर सिंध से। सिंध से। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ 68% है हम। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? हमारा प्रोग्राम पहले ही तो यहाँ पर प्रयागराज में ही है। हम 3 दिन यहाँ पर हमारा स्टे है और फिर हम अपने सदगुरु शदाड़ी दरबार जाएंगे, रायपुर जाएंगे हम। अच्छा। वहाँ पर स्टे है हमारा। अच्छा। और उसके बाद हम हरिद्वार भी जाएंगे। संगम में स्नान को लेकर भी है? जी जी बिल्कुल। आप सर बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मंशाराम है, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। जी। हम 68 लोग यहाँ आए हैं। पूज्य शदानी दरबार तीर्थ रायपुर हमारा स्थल है। हमारे नवम गदी सर संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज जो हमें नवम पीठाधीश हैं, वो भी आज रात किसी वक्त यहाँ पहुँचेंगे 400 श्रद्धालुओं को लेके 10 बसों के द्वारा। तो कल सुबह हमारा प्रोग्राम है संगम पे स्नान करने का। हमारी भरी तमन्ना थी कि हम पाकिस्तान से यहाँ आके श्रद्धालु जन यहाँ स्नान करें और पवित्र गंगा में नहा के हम अपना जीवन सफल करें। तो हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हर कारोबार से वाबस्ता है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हमारे सरपंच भी हैं, शहरों के सरपंच भी हैं। पूरे पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट से 68 लोग आए हैं जो यहाँ पे कल पवित्र स्नान करेंगे। सब पाकिस्तान से हिंदू पाकिस्तान? बिल्कुल हिंदू पिलग्रिम्स हैं। हमारा 85 यात्रियों का जत्था था, 85 लोगों को ही वीज़ा मिला था, लेकिन किसी कारण 16 लोग नहीं आ पाए। हम 68 लोग आए हैं जो यहाँ पे पवित्र स्नान करेंगे कल सुबह। यहाँ पे प्रयागराज कभी आना हुआ था पहले आप लोगों का? नो सर, हमारा फर्स्ट विजिट है और हम लोग बड़े आभारी हैं अपने नवम जो साईं युधिष्ठिर लाल जी के, जिन्होंने हमें यहाँ बुलवाया है। और हम थैंकफुल हैं इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने हमें वीज़ा इशू किया है। और हम समझते हैं कि आज कल जब हम डुबकी लगाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। अभी भारत आना हुआ है आप लोगों का? 2000 में मेरी विजिट हुई थी वंस अ टाइम। और प्रयागराज? नो सर, फर्स्ट विजिट है मेरी। आपका प्रयागराज? प्रयागराज मेरा फर्स्ट विजिट है, लेकिन ये हमारा इंडो पाकिस्तान प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत हमारा जत्था आता जाता रहता है। तो हर साल हमारा यात्रा का प्रोग्राम यहाँ का रहता है 4 हफ्ते का। उसमें तकरीबन 1985 से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो तकरीबन 3 से 4 बार प्रयागराज आना हुआ है जत्थे का। लास्ट ईयर भी प्रयागराज जत्था हमारा आया था, उसमें 200 यात्री थे। लेकिन ये जो अभी स्थल है महाकुंभ का, ये पहली बार हुआ है कि महाकुंभ में हमारा आना हुआ है और पवित्र स्नान मिलेगा। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद शैव परंपरा के अखाड़े वाराणसी जाने की तैयारी में जुट गए हैं। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले किए जा रहे हैं और सामान की पैकिंग की जा रही है। कुछ अखाड़े हरिद्वार जाएंगे। हालांकि साधु संतों की हलचल अभी भी प्रयागराज के महाकुंभ में समापन तक इसी तरह बनी रहेगी। महाकुंभ मेले के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान बसंत पंचमी के बाद अखाड़ों ने महाकुंभ मेले से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। परंपरा के मुताबिक अखाड़े कुंभ और महाकुंभ मेले में 3 अमृत स्नान करते हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का अमृत स्नान के बाद शैव परंपरा के अखाड़े काशी चले जाते हैं। शैव अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं। हालांकि काशी जाने से पहले अखाड़े के शिविरों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उसके बंधन ढीले करने की परंपरा है। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले करने का मतलब होता है कि महाकुंभ संपन्न हो रहा है। इसके बाद अखाड़े अपना सामान समेटकर काशी चले जाते हैं। निरंजनी और आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी 7 फरवरी को काशी रवाना होंगे,
जबकि शैव परंपरा के अन्य अखाड़े भी अलग अलग तिथियों में काशी चले जाएंगे। जो परंपरा है उसके मुताबिक जो अखाड़े की धर्म ध्वजा होती है, इसके बंध को भी ढीला किया जाता है। जो शान से यहाँ पर धर्म ध्वजा फहरा रही है, इसके बंध ढीले किए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अखाड़ों का स्नान पूरा हो गया है और महाकुंभ का आयोजन भी पूरा हो गया है। अखाड़े जब काशी जाते हैं तो वहाँ पर महाशिवरात्रि तक रहते हैं। वहाँ पर 26 फरवरी को अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के नागा सन्यासी महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जगत गुरु काशी रवाना हो जाते हैं। शैव अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं और इसके बाद होली खेलते हैं और वहां से अपने अपने मठ मंदिरों के लिए निकल जाते हैं। अब जितने हम शैव अखाड़े हैं सभी वाराणसी को कूच करेंगे और 7 तारीख को हम यहाँ से चल देंगे। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, सभी अखाड़ों की अपनी अपनी तिथि है और निरंजनी आनंद 7 तारीख को यहाँ से चल देगा। और जो हमारी धर्म ध्वजा लगी हुई है इसके बंद ढीले किए जाते हैं। जो रस्से लगी उसको ढीला किया जाता है। कहने का तात्पर्य जब बंद ढीला हो जाएगा उस समय हमारा महाकुंभ संपन्न माना जाता है कि हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया। अखाड़े के ज्यादातर नागा सन्यासी नर्मदा खंड में तपस्या के लिए चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग सन्यासी उत्तराखंड के केदार खंड की कंदराओं में साधना में लीन रहते हैं। जब 2027 में नासिक के कुंभ में फिर से सभी अखाड़े के नागा सन्यासी जुटेंगे, इसके बाद उज्जैन का भी कुंभ करेंगे और फिर प्रयागराज में अगले कुंभ मेले में आएंगे। अखाड़ों का काशी में चुनाव होता है। इसके बाद अखाड़े काशी में होली खेलकर हरिद्वार कूच करेंगे। चुनाव में अखाड़े के नए पदाधिकारी चुने जाते हैं। ये पदाधिकारी अगले कुंभ तक बने रहते हैं और कुंभ का आयोजन इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। हालांकि महाकुंभ के समापन तक साधु संतों की चहल पहल बनी रहेगी। ये भी हमारे नागा सन्यासी है। मैं समझता हूँ उनमें से आधे ऐसे है जो नर्मदा खंड में जाते हैं, वो ज्यादा वहाँ ही रहते हैं नर्मदा किनारे, क्योंकि वहाँ माँ भगवती का साक्षात्कार है। सभी वहाँ तपस्या करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ हमारे साधु संत जो है केदारखंड में भी रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। तो कहने का मेरा यही है कि जितने भी साधु संत है सभी बहुत दूर जंगलों में ही ज्यादा रहते हैं, तपस्या करते हैं। शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। हालांकि अन्य साधु संत महाकुंभ में बने रहेंगे। अंतिम मुख्य स्नान 26 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर संपन्न होगा और यहीं से महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। बहरहाल दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अपने आप में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए समापन की ओर बढ़ रहा है। प्रयागराज के इस महाकुंभ के बाद अब नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होगा, जहां पर एक बार फिर से नागा सन्यासी जुटेंगे और उसके बाद उज्जैन में के कुंभ में जाएंगे। उज्जैन के कुंभ के बाद फिर 6 वर्षों बाद प्रयागराज में एक बार फिर से नागा सन्यासियों का यानी अखाड़ों का समागम होगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के हर कोने से साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। महापर्व महाकुंभ में हर दिन भक्ति और श्रद्धा के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर बसी आध्यात्म की दुनिया में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के हर कोने से साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर मोक्ष की मनोकामना कर रहे हैं। महाकुंभ के हर दिन भक्ति और श्रद्धा के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। इसी बीच संगम नगरी में गुजरात के अहमदाबाद से स्कूटी से आए श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये श्रद्धालु हैं प्रकाश झा। स्कूटी से करीब 1300 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके प्रकाश झा संगम पहुंचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से एमपी और यूपी के कई छोटे बड़े शहर से गुजरते हुए 4.5 दिनों में प्रकाश झा संगम त्रिवेणी पहुंचे हैं।
संगम नगरी में अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं और कई आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कई किलोमीटर की दूरी का जो सफर है वो तय कर चुके हैं स्कूटी के जरिए। वो जगह जगह पर रुकते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खाते हैं और भी बहुत कुछ खास है। आइए उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं, स्कूटी लेकर आप चलते हैं, कितने किलोमीटर की दूरी सफर तय कर चुके हैं? शुभोदय। पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं मोक्ष नगरी प्रयागराज में कदम रखने का मुझे मौका मिला है। मेरा शुभ नाम है प्रकाश झा और मैं अहमदाबाद से हूँ बेसिकली, और अहमदाबाद से प्रयागराज तकरीबन 1300 किलोमीटर वाया इंदौर, भोपाल, जबलपुर होके है। और मुझे यहाँ तक आने में करीबन 4.5 दिन लगे थे कुल मिला के। और मैं अनेक छोटे छोटे शहरों में रुकते रुकते वहाँ के लोगों से मिलते मिलते और वहाँ का जायका लेते लेते पहुँचा हूँ। स्कूटी से महाकुंभ आए श्रद्धालु प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल से भविष्य में प्रयागराज टू अहमदाबाद डायरेक्ट एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाने की मांग की, जिससे महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालु प्रयागराज तीर्थ नगरी आते रहें। इसका नाम भी मैंने रखा 2025 अप महाकुंभ एक्सप्रेस। और मेरी 2 मंशा रास्ते में होनी चालू हुई। एक, मुझे लगा कि चूंकि इतने सारे लोग पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व से प्रयागराज में आए हैं, लेकिन चूंकि ये यहाँ से अहमदाबाद से इधर आई, तो मेरे को लगता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी दोनों की सहमति बने, तो मुझे लगता है अहमदाबाद से प्रयागराज की एक 2025 अप महाकुंभ एक्सप्रेस चालू होनी चाहिए फ्यूचर में, जिससे कि कुंभ नहीं, लोग रेगुलर आते रहें यहाँ पे संगम पे स्नान करने। महाआस्था के महापर्व महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन से श्रद्धालु अभिभूत हैं। श्रद्धालु लगातार महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। श्रद्धालु संगम की रेती पर बसी आध्यात्म की दुनिया में सुरक्षा, स्वच्छता समेत अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सुबह जल्दी आ गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर आकर के स्नान किया। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी और मोदी जी ने मिलकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है श्रद्धालुओं के लिए। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। हमारा पूरा ग्रुप आया था और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्वच्छ गंगा जल में हमने पवित्र स्नान किया है। ऐसा अवसर हर किसी के जन्म में नहीं मिलता है, जो हमें मोदी जी ने ऐसा दिलाया है। ऐसी व्यवस्था अमूमन पूरे विश्व में नहीं होगी कभी भी। इतने जन सैलाब की व्यवस्था मुश्किल ही है। लोग मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग है, आप लोग को फील हो रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है? इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं डेली। नहीं मैडम, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुविधाएं यहाँ पर है और पूरा प्रशासन एकदम भक्तों के लिए सुगम रूप से डुबकी लगा सके, दर्शन कर सके मंदिर में, वो सब एकदम व्यवस्थित तरीके से बहुत ही आराम से हमने दर्शन किए लेटे हनुमान जी के। और संगम में भी डुबकी बहुत ही आराम से लगाई और पूरा मेले का भ्रमण कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 में अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रहा है। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। प्रयागराज से अंशिका पाठक के साथ न्यूज़ 18। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचकर उन्होंने संगम में स्नान किया और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे को लेकर इस बात का खास ध्यान रखा गया कि आम श्रद्धालुओं को उनके आगमन से कोई परेशानी न हो। इसके लिए पीएम मोदी डीपीएस हेलीपैड से बोट के जरिए सीधे संगम के लिए स्नान करने पहुंचे। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की है। पीएम मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक वायुसेना के विशेष विमान से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अरैल हेलीपैड पहुंचे
और फिर बोट के जरिए महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आम श्रद्धालुओं को स्नान और महाकुंभ में आने जाने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात का खास ध्यान रखा गया। हेलीपैड से संगम पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के बजाय पीएम मोदी ने बोट के जरिए सफर तय किया और स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीपैड से संगम तक पहुंचने के लिए बोट का इस्तेमाल किया। पीएम ने ऐसा इसलिए किया कि महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। उनको पीएम मोदी की विजिट से कोई समस्या न हो, इसीलिए पीएम ने सड़क मार्ग से न जाकर बोट का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में स्नान के बाद मां गंगा की पूजा की, दुग्धाभिषेक किया, आरती की और मंत्र पढ़े। महाकुंभ दौरे के समय पीएम मोदी की खास वेशभूषा चर्चा में रही। देवभूमि की खास टोपी और भगवा रंग के कुर्ते में स्नान की तस्वीरें अपने आप में अनेकता में एकता का संदेश भी दे गई। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रयागराज में खास तैयारी की गई और उनका दौरा सकुशल संपन्न हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पीएम मोदी सनातन के प्रहरी हैं। पूरे विश्व में आज जो सनातन की चर्चा हो रही है, इसका श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को जाता है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के प्रहरी है। आज जो सनातन की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। और जब महाकुंभ संपन्न हो रहा है, सभी अखाड़े यहाँ से कूच करने वाले हैं। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोचा होगा कि भाई हम भी जाकर के एक बार स्नान करें, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा है। और आज आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए शांति से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रोटोकॉल के अपना स्नान किया, स्नान करके यहाँ से चल दिए। मैं कहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री मिलना ना भूतो ना भविष्यति। और हमने माताओं से बात की, मेरी माताएं मुझे कहती है कि महाराज हमारी आयु प्रधानमंत्री को लग जाएगी। मां गंगा के लिए पीएम मोदी की भक्ति खास है और संगम तट तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन का प्रतीक है। एक और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, वहीं 5 फरवरी की ये तस्वीरें हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड बन गई है, क्योंकि आगे भी जब कभी प्रधानमंत्री के दौरे और महाकुंभ की चर्चा होगी तो ये तस्वीरें जरूर सामने आएंगी। स्वयं मोदी ने कुंभ में स्नान किया था। दिसंबर 2024 में भी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे और यहां पर हजारों करोड़ की योजनाओं को तोहफा दिया, जिसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर महाकुंभ में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इतिहास रचती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 प्रयागराज महाकुंभ।